नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। फ्रेंड्स, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका जो वन दरोगा का एक्सपेक्टेड डेट है। बताया जा रहा है कि ये 12 तारीख को है। हालांकि कुछ सूचनाएं निकल के आ रही है कि अगर 12 तारीख को ये नहीं होता है तो आपका ये 25 मार्च तक जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये 12 से 25 मार्च के बीच में रहने वाला है। ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे जो आपका सिलेबस है, जिसमें 26 टॉपिक बताए गए हैं। इनमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं और जो टॉपिक रह गए हैं उनको हम कितने दिनों में कवर कर लेंगे। यानी कि जो गिवन टारगेट है 12 मार्च का, इसके अंदर हम कंप्लीट सिलेबस कैसे खत्म करेंगे। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टॉपिक दिए हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको इस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि मैं यूपी पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम में जहां पर इन्वायरमेंट पूछा जा रहा है वहां से कट कॉपी पेस्ट करके सारी चीजें मैं आपके सामने रख दूं और बोल दूं कि मैंने 80% कोर्स खत्म कर दिया है, आप मेरा कोर्स ले लो। ये चीज नहीं है। आपको वन प्रमाणन पढ़ना है। ठीक है, आपको वन दरोगा की कर्तव्य एवं अधिकार पढ़ना है। वन पर्यावरण संरक्षण जो भी चीजें हैं, जो कानून और नीतियां आई हैं उनको पढ़ना है। वन पारिस्थितिकी को ढंग से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आप ऊपर आएंगे तो ये पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र पढ़ना है, राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार पढ़ना है। ये जो टॉपिक लिख रखे हैं आपको यही पढ़ना है। भाई, अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इनके अंदर घुसो और इन पर पीएचडी करो। ये काम नहीं करना है। अगर आपका जो एग्जाम डेट है ये 12 को ना होके अप्रैल में शिफ्ट होता है, अप्रैल तक पोस्टपोन कर दिया जाता है आपका एग्जाम, तो फिर आपका काम बनता है कि आप अन्य टॉपिक जैसे जलवायु से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और इसके बाद में पर्यावरण प्रदूषण वगैरह हो गया, और भी कई सारे टॉपिक होते हैं जो आपको पढ़ना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब आपका एग्जाम 12 मार्च को बोल दिया गया है तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि पहले आप इन टॉपिक्स को खत्म करें। अब हम अपनी बात करते हैं कि हमने अपने पेड कोर्सेस में और जो वीडियो अभी तक प्रोवाइड कराया है उसमें क्या क्या खत्म कर दिया है। देखिए, एग्जैक्ट आपके सिलेबस के अनुसार हम बहुत पहले से चल रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय वन नीति खत्म कर दी है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम ये योजना है इसको भी खत्म कर दिया है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार आपका ऑलरेडी खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रीय वन आरक्षित वन और संरक्षित वन ये ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है ये अभी हम इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं और इकोसिस्टम का ही ये पार्ट है पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, या फिर इसको आप समझ सकते हैं जो हम आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र पढ़ रहे थे। इसी के अंतर्गत कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जैसे 10 किलोमीटर का रेंज बता दिया जाएगा, वो बोल दिया जाएगा कि ये इको संवेदनशील क्षेत्र है। तो इसकी भी चर्चा हमने अपने सिलेबस में कर रखी है, लेकिन इसको एक बार फिर से डिटेल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इकोसिस्टम हम अभी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने इसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र, इसके बाद में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, जो पारिस्थितिकी पिरामिड होता है इसको, इसके बाद में जैव भू रासायनिक चक्र जिसमें आप नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र, कार्बन चक्र और वाटर चक्र ये पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमने कवर कर दी हैं। आज शाम तक आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस चक्र का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद में इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन ये इसी के अंतर्गत टॉपिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको मैंने बताया है कि ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर रखा है, क्योंकि ये 1-2 दिन का टॉपिक और बचा हुआ है इसमें। ठीक है, इकोटोन और पर्यावरण पारिस्थितिकी संतुलन, कोई इसमें बहुत विशेष आपको नहीं देखना है। ये चीज हो गया। इसके बाद में हमने वन संरक्षण अधिनियम बहुत ही ढंग से बहुत अच्छा कंटेंट आपको दिया है। भारतीय वन अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, आप देखेंगे कि हमने 1 से लेकर आपका 8 नंबर तक का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छे से विद वीडियो आपको सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं। ठीक है, वीडियोस फ्री हैं और पीडीएफ आपको जो है पेड लेना होगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे आगे हमें क्या पढ़ना है। अब यहां तक की सारी चीजें कंप्लीट है, यानी कि 26 में आप देखेंगे तो हमारा, अच्छा एक चीज और आप देख लीजिए नीचे आके, यहां पर 2 टॉपिक और भी हैं। एक है वन एवं वन्य जीव संरक्षण, तो ये चीज भी लगभग इसी के अंतर्गत आता है जब आप यहाँ पर वन नीतियां पढ़ते हैं और ये वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पढ़ते हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी इन्होंने लिख रखी है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण। तो दोनों वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण दोनों पर चर्चा ऑलरेडी किया जा चुका है, तो ये टॉपिक भी आपका खत्म समझिए। इसके बाद में वन पारिस्थितिकी की बात करते हैं कि ये क्या है। वन पारिस्थितिकी में अगर आप ध्यान देंगे तो जो पहला वीडियो है जिसमें हमने विश्व में वनों के प्रकार और वनों का वितरण समझाया है, इसके बाद में भारत में वनों के प्रकार और वनों का वितरण समझाया है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश जो वन नीति है और भारत की जो वन नीति है इन दोनों को मैंने समझाया है। ठीक है, इसके बाद में और भी कई सारी चीजें उसमें आप देख सकते हैं जो वनों के प्रकार हैं, भारत में संबंधित वनों से टॉपिक जो और टॉपिक निकल सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमने समझा रखी हैं और यही है आपका वन पारिस्थितिकी। ये कुछ अलग नहीं है, वो जो मैंने स्टार्टिंग के 4-5-6 वीडियोस दे रखे हैं वही है वन पारिस्थितिकी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वन पारिस्थितिकी, ये जो यहाँ पर इकोसिस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इकोसिस्टम,
इसी का एक पार्ट है। इकोसिस्टम में आप कई सारी पारिस्थितिकी देख सकते हैं। पारिस्थितिकी का मतलब इसमें आप वन पारिस्थितिकी देखेंगे, जल पारिस्थितिकी देखेंगे, इसके बाद में और भी जीव पारिस्थितिकी देखेंगे। बहुत सारी पारिस्थितियां होती हैं। एक पर्टिकुलर एरिया और एरिया डिसाइड कर दिया जाता है, तो इसी के अंतर्गत आता है आपका वन पारिस्थितिकी। ठीक है, तो ये वन पारिस्थितिकी ही आपका ये टॉपिक है जिसको हमने पहले से बहुत पहले स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था। तो आप देख रहे हैं, तो 18 उधर बचे थे, 2 टॉपिक ये खत्म हुए, तो अभी आपका 16 टॉपिक बच रहा है। आप ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? 16 टॉपिक अब आपके पास बचा हुआ है। अब ये जो टॉपिक बचे हुए हैं, ठीक है, इनमें भी कुछ टॉपिक्स आप देख सकते हैं, जैसे वृक्ष, यहाँ पर वन पर्यावरण और उसके लाभ। ठीक है, इसके बाद में भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र। ये देखिए, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। ये जो आप देख रहे हैं भारतीय कृषि प्रणाली, ये बहुत लंबा टॉपिक है, थोड़ा नहीं बहुत लंबा टॉपिक है। इसका मेरे पास एक तो हैंड राइटिंग नोट्स पड़ा हुआ है जो लेखपाल में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था, तो ये मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट नोट रहने वाला है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट नोट है, उम्दा नोट है। शॉर्ट में लगभग 8-9 पीडीएफ होंगी, एक एक चैप्टर मैंने सारी चीजों को यहाँ पर कवर कर रखा है। लेकिन इसका मैं ई बुक के फॉर्म में भी कन्वर्जन कर दूंगा। ठीक है, इसको ई बुक के फॉर्म में मैं चेंज करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी कट कर रखा है। ये सारी चीजें हो गई हैं। देखिए, यहां पर मैंने क्यों लेखपाल का नाम लिया, क्योंकि ये भाई यूपी ट्रिपल एससी की बात हो रही है, तो यहां पर संबंधित एग्जाम जो वहां पर सिलेबस था, वो सिलेबस यहां पर भी रहने वाला है। दोनों संस्था एक ही है, तो वहां का सिलेबस, वहां का टॉपिक यहां पर काम आ जाएगा। यहां पर मैं किसी अन्य संस्था की बात नहीं कर रहा हूं कि वहां से मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है, यहां पर यूपी ट्रिपल एससी की ही बात हो रही है। तो यहां पर ये टॉपिक भी आप लगभग आप देखेंगे तो ये भी कवर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में आप देखेंगे मानव और वन्य जीव संघर्ष, ये भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ये भी 1-2 पेज का टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद में वन उपज हो गया, और यहाँ पर वन भूमि का जो राजस्व अभिलेखों में नामांतरण है, वन आपदाओं की चुनौतियां एवं रोकथाम है। तो ये दोस्तों आप अब घबराएं मत। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है एक एक करके हम धीरे धीरे 1-2 दिन में करके आपको एक एक टॉपिक दे दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। अब हम बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस है एक्चुअल में लगभग कब तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका जो सिलेबस है ये 28 फरवरी के अंदर खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये लास्ट 28 फरवरी में मान के चल रहा हूं। ठीक है, 28 फरवरी तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका सिलेबस खत्म हो जाए। बाई चांस अगर कुछ रह जाता है तो वो सारी चीजें हो सकता है कि 1-2 दिन और लग जाए, लेकिन 28 फेब के अंदर ही मैं सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहां पर देखिए, मैं आपको पहली बात भ्रम में नहीं डालूंगा कि मैं 15 फरवरी या फिर 20 फरवरी में खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरा काम यह है कि मैं ढंग से काम करता हूं। मेरा उद्देश्य यह है कि जो टॉपिक है उसको ढंग से आपके सम्मुख रखा जाए। मैं बहुत सारी चीजों में पढ़ने वाला नहीं हूं, जो आपका एग्जैक्ट टॉपिक है आपने देखा होगा वही सारी चीजें मैं आगे भी करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, 28 फेब तक आपका जो ये सिलेबस है पहले ये कंप्लीट किया जाएगा। साथ में जो इससे संबंधित प्रश्न है जो एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, इनको भी मैं फाइल में लगाता जाऊंगा। देखिए, काम क्या है, मैं पहले आपको टॉपिक दे दूंगा। ठीक है, ये टॉपिक जैसे मैंने वन पर्यावरण और उसके लाभ, ये टॉपिक मैंने आपको दिया, तो पहले आपको टॉपिक दिया जाएगा। बाद में क्या होगा, समय रहते जब समय मिलेगा मुझे, तो उसमें क्या होगा कि मैं इससे संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे वो भी इसी में पेस्ट करके जो आपको फाइल दी गई है पेड कोर्स में, उसी पे उसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, और आपको सूचना दे दूंगा, मैसेज दे दूंगा कि हाँ, वन पर्यावरण और उसके लाभ टॉपिक को अपडेट किया गया है, एमसीक्यू डाल दिया गया उसमें। ऐसे ऐसे मैं सब में करूंगा। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा और उसी में उसको रिप्लेस करते जाएंगे। और अगर आपका जो एग्जाम डेट है ये अप्रैल में कर दिया जाता है, ठीक है, अप्रैल में पोस्टपोन हो जाता है अगर आपका एग्जाम, तो फिर हम क्या करेंगे, जितने टॉपिक यहां पर दे रखे हैं उनमें जो सब टॉपिक होंगे और जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, उनको फिर फाइल्स के अंदर रिप्लेस करते जाएंगे, भरते जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं। समय मिलेगा तो उसमें और रिप्लेस किया जाएगा, नहीं तो फिर पहले जो है हमारा जो गिवन टारगेट है 28 फेब, इसके अंदर जो है आपका जो गिवन 26 टॉपिक है ये कंप्लीट करके दिया जाएगा। आप ये मान के चलिए, अभी तक हमने जो पढ़ा वो वास्तव में विस्तृत और रिसर्च करने योग्य टॉपिक थे। अब हम जो पढ़ेंगे फॉरेस्ट्री, इसके अंतर्गत मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, इसमें भी बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत मेहनत करना है। कंटेंट तो मैं इंग्लिश में ही सर्च करता हूं, इसके बाद में फिर आपको हिंदी में दिया जाता है, वो सारी चीजें होती हैं, तो इसमें भी बहुत मेहनत है मेरे लिए। एक तो इंग्लिश मीडियम का भी मैं चला रहा हूं, तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और बहुत सारी चीजें होती है, मुझे सब कुछ देखना होता है। तो ये चीज है, बाकी आप निश्चिंत रहे, 28 फेब तक
मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, यहाँ मैं फेंकूंगा नहीं, ठीक है। मुझे फेंकने नहीं आता है कि मैं 15-20 तक खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, मुझे सिंगल काम करना है। मैं एग्जाम ये नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे इस एग्जाम में बैठना है। तो जिस तरह से मेरा अनुभव है, जिस तरह से कभी मैंने पढ़ाई की थी, वो सारी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। तो ये है, आप लोग परेशान मत होइए, और कोई डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।